हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ओएसआई मॉडल। ठीक है, ओएसआई मॉडल एक 7 लेयर आपका मॉडल है जिसको डेवलप किया है आईएसओ ने, ताकि आप स्टैंडर्डाइज कर सकें कि कैसे आपका डाटा ट्रांसमिट होता है बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क पे आपका डाटा जो है वो कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं कौन सी 7 लेयर्स हैं वो। First is your physical layer, then data link layer, then network layer, transport layer, session layer, presentation layer and application layer। ठीक है, ये आपकी 7 लेयर्स हैं। अब मैं इनका फंक्शंस आपको बता देती हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू स्लाइड। देखते चलो अभी। ठीक है, कि कैसे आपका डाटा जो देखो अब ना, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, एक एग्जांपल ही ले लेती हूँ। ठीक है, कि आप अपने लैपटॉप में बैठे हो और आप ब्राउजर पे एक www.google.com ऐसे डालते हो। ठीक है, और आप एंटर प्रेस करते हो। ठीक है, तो क्या होता है? ठीक है, क्या आपका कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली गूगल के सर्वर को मैसेज भेज देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब होता क्या है, इसके लिए डाटा को आपके ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स के थ्रू फ्लो करना होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है आपके डाटा की। ठीक है, हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है और इस प्रोसेस को हम डाटा फ्लो कहते हैं। ठीक है, एक लेयर से दूसरे लेयर में डाटा को जाना, इसको हम क्या कहते हैं? आपका डाटा फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब होता है क्या, एक आपका सेंडर साइड होता है और एक आपका रिसीवर साइड होता है। ठीक है, सेंडर साइड में सबसे पहले आपका क्या आता है? एप्लीकेशन लेयर आती है। ठीक है, सेंडर साइड में होता क्या है, 7 लेयर से आप फर्स्ट लेयर पे जाते हो। देन आप रिसीवर साइड पे क्या होता है, फर्स्ट लेयर से 7th लेयर तक पहुंचते हो। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक जाते हो, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन, डाटा इनकैप्सुलेशन। और जब आप फर्स्ट लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक जाते हो तो इसको क्या बोलते हैं? डाटा डीकैप्सुलेशन। ठीक है, अब देखो सेंडर साइड में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन लेयर आती है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपकी एप्लीकेशन लेयर आती है। अब इसमें होता क्या है, ये यूजर के सबसे क्लोजेस्ट है। यूजर के सबसे क्लोजेस्ट कौन सी लेयर है? आपकी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये डायरेक्टली एप्लीकेशंस को नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि ब्राउजर, ईमेल, एफटीपी क्लाइंट। ठीक है, तभी इसी लेयर पे काम करती है। जब आप www.google.com टाइप करते हो तो ये क्या करता है? ब्राउजर जो है ना आपका, वो एक HTTP रिक्वेस्ट जो है वो बनाता है। ठीक है, जैसे गेट HTTP 1.1 होस्ट www.google.com ऐसे करके। यहाँ पर जो आपकी प्रोटोकॉल्स यूज होती है ना, वो होती है जैसे आपकी HTTP। ठीक है, HTTPS। ठीक है, FTP, SMTP, बहुत सारी जैसे POP3, IMAP, DNS। ठीक है, ये सब प्रोटोकॉल्स पे आपको पढ़ाऊंगी पर एक अलग वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी आपका जो डाटा है ना, वो आपका सिर्फ डाटा ही है। ठीक, कोई हेडर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब डाटा, ये वाला जो एप्लीकेशन लेयर में जो आपका डाटा है वो कहाँ जाता है? अब आपका प्रेजेंटेशन लेयर के पास। कहाँ जाता है अब आपका डाटा? प्रेजेंटेशन लेयर के पास। ठीक है, मैं एक और स्लाइड ऐड कर देती हूँ। ठीक है, पहला आपका एप्लीकेशन लेयर के पास गया था। एप्लीकेशन लेयर में उसने क्या किया? आपसे रिक्वेस्ट ली और आपको डाटा दिया। सेकंड में वो प्रेजेंटेशन लेयर में आ गया आपका डाटा। क्या आ गया आपका डाटा? प्रेजेंटेशन लेयर में आ गया। अब प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? प्रेजेंटेशन लेयर में ट्रांसलेशन होती है, इसको आप ट्रांसलेटर लेयर भी बोलते हो। क्या लेयर बोलते हो? ट्रांसलेटर लेयर भी कहते हैं। ये क्या करता है? आपका सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या करता है? डाटा फॉर्मेट को सेम रखता है। क्या रखता है? सेम रखता है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेटर लेयर भी कहते हैं। सेंडर और रिसीवर के बीच में डाटा फॉर्मेट को सेम रखता है। ठीक है, इस टाइम पे इसके 3 मेन फंक्शंस होते हैं। पहला, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन एग्जांपल आपका स्काई कोड में करेगा या यूनिकोड में करेगा। ठीक है, जेपीजी, पीएनजी। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट्स को कन्वर्ट करता है। दूसरा, इंक्रिप्शन।
ठीक है। अगर वेबसाइट HTTPS यूज कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी जो वेबसाइट है वो हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल कौन सी, सिक्योर, एस मीन सिक्योर यूज कर रही है, तो डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है ताकि उसको कोई भी जो उससे रिलेटेड नहीं है, जिसको ऑथोराइज नहीं है, वो उसको पढ़ ना ले। ठीक है, जैसे कि सिंपल आपने हेलो दिया डाटा, आपका डाटा क्या है, हेलो डाटा है आपका। मैं ना ब्लैक पिन कर लेती हूँ, ठीक है, आपका डाटा क्या है, हेलो। अब इसका इनक्रिप्टेड, इसको इनक्रिप्ट किया, मे बी ये ऐसे आया, ठीक है, ऐसे करके कुछ वैल्यू इंक्रिप्शन में आ गई, ठीक है, ताकि बीच में कोई डाटा को रीड ना कर सके। जब आप उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो कोई भी आपके डाटा को हैक ना कर सके। ठीक है, तीसरा फंक्शन जो इसका है कंप्रेशन। प्रेजेंटेशन क्या कर रही है, कंप्रेशन कर रही है। अगर फाइल का साइज जो है ना आपका वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो उसका साइज को क्या किया जाता है, उसके साइज को कम किया जाता है। कंप्रेशन की वजह से डाटा ट्रांसफर आपका कैसे होता है, फास्ट होता है। क्या आपका फास्ट होता है, डाटा ट्रांसफर आपका क्या होता है, फास्ट होता है। यहाँ पर भी आपके डाटा का नाम क्या है, डाटा ही है। एप्लीकेशन में भी आपके डाटा को क्या बोलते हो, सिर्फ डाटा ही। ठीक है, अब आपकी आती है, एक मिनट, सॉरी, ठीक है, अब आपकी आती है, क्या होता है आपका, पहले आपने पढ़ी एप्लीकेशन लेयर, दूसरे नंबर पे आपने पढ़ी प्रेजेंटेशन लेयर। ये आप कब कहाँ से जा रहे हो, आप सेंडर साइड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड थर्ड अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, सेशन लेयर। मेरे स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, सेशन लेयर। ठीक है, अब सेशन लेयर में क्या होता है, अब डाटा सेशन लेयर के पास आ गया। अब आपका डाटा कहाँ आ गया है, सेशन लेयर के पास आपका डाटा आ गया है। ठीक है, सेशन लेयर पे इसका काम क्या है, कम्युनिकेशन सेशन बनाना। क्या बनाना, कम्युनिकेशन सेशन बनाना। देखो मैंने ये, अब ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही आ गई हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ लिख के लाई हूँ, बट जो मैं यहाँ समझा रही हूँ ना वो ही मेन इंपॉर्टेंट है, कि आपको बात पता चले कि हो क्या रहा है बीच में। ठीक है, ऊपर ऊपर से तो मैं समझा दूंगी कि हाँ भाई एप्लीकेशन लेयर का ये फंक्शन है, प्रेजेंटेशन लेयर का ये फंक्शन है, ठीक है, ऊपर ऊपर से सब बता दूंगी, बट मैं आपको फ्लो एग्जैक्टली कैसे हो रहा है डाटा का वो समझा रही हूँ, प्लीज कंसंट्रेट। कम्युनिकेशन सेक्शन बनाना, सेशन लेयर का क्या काम है, कम्युनिकेशन सेशन बनाना, बिल्कुल एक फोन कॉल की तरह। फोन कॉल में आप क्या करते हो, सबसे पहले आपकी कॉल क्या होती है, कनेक्ट होती है, ठीक है, फिर आप कॉल करते हो, आपकी कॉल चलती है, ठीक है, फिर आपकी कॉल डिसकनेक्ट हो जाती है। ठीक है, वैसे ही सेशन लेयर में क्या होता है, आपका सेशन क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है, पहली चीज। दूसरा आपका सेशन मेंटेन होता है, ठीक है। थर्ड चीज आपका सेशन सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है, सिंक्रोनाइज होता है किसके साथ, रिसीवर साइड के साथ, ठीक है। और फोर्थ टर्मिनेट या स्टॉप हो जाता है आपका सेशन, ठीक है। आपके सेशन लेयर जो है ना वो क्या करती है, चेक पॉइंट्स भी मेंटेन करते हैं। चेक पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है, अगर कनेक्शन टूट जाए, समझ लो मैं ऐसे ऐसे भेज रही थी तो मेरा कनेक्शन यहाँ टूट गया, पर मैंने यहाँ पर चेक पॉइंट लगाया है, ठीक है, यहाँ मेरा सेशन टूट गया, पर अब डाटा मेरा यहाँ से शुरू से ट्रांसफर होना शुरू नहीं होएगा, क्योंकि मैंने चेक पॉइंट लगाया है। अब मैं डाटा यहाँ से ही ट्रांसफर करना शुरू करूंगी, ठीक है। तो अगर कनेक्शन टूट जाए तो पूरा डाटा ट्रांसफर शुरू से नहीं करना पड़ता, चेक पॉइंट से ही आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आपका डाटा डाटा ही है, इसके साथ कोई हेडर कोई कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लेयर पे आते हैं, नेक्स्ट लेयर आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। नेक्स्ट लेयर आपकी आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर से सेंटर साइड लिख रही हूँ यहाँ पर, साथ साथ में बोलते हो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से मेरा डाटा गया किसके पास, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से मेरा डाटा गया सेशन, अब सेशन से मेरा डाटा गया किसके पास, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, ठीक है। यहां से भी देख लो, प्रेजेंट एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, एंड अब मेरा डाटा कहाँ है, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ठीक है, इसको आप बोलते हो हार्ट लेयर, क्या बोलते हो, हार्ट लेयर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है,
रिलायबल डिलीवरी करता है किसकी, डाटा की। ठीक है, यहाँ दो मेजर प्रोटोकॉल्स आपकी यूज होती हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है, फुल फॉर्म्स कमेंट्स में लिखो फटाफट। ठीक है, टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स का यूज करता है। इसमें क्या होता है, आपका स्टेप 1 क्या है, डाटा को स्मॉल पीसेस, अब आपका ये डाटा है, इसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, सेगमेंटेशन। स्टेप 2 में हर सेगमेंट के साथ, ये जो सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है, ये सेगमेंट 3, हर सेगमेंट के साथ आप क्या लगाते हैं, जो भी आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, टीसीपी यूज कर रहे हो या यूडीपी, उसका हेडर। ठीक है, टीसीपी हेडर का आप क्या करते हो, उसके साथ क्या लगाते हो, ऐड करते हो। ये मेरी सेगमेंट है, सेगमेंट 1 है, इसके साथ मैंने टीसीपी का हेडर ऐड कर दिया। ठीक है, अब हेडर में आपके होता क्या क्या है, सोर्स का पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन, कहां से आया है, कहां को जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस नंबर, ताकि जब आपको डाटा मिले आप उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लगा सको। एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर मतलब कि आपके रिसीवर को वो रिसीव हो गया है, तब वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजेगा कि हाँ भाई मुझे रिसीव हो गया है। ठीक है, विंडो साइज एंड चेकसम, चेकसम डाटा एरर फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपका डाटा है ना, उसको आप डाटा नहीं बोलते आप, अब आप उसको क्या बोलते हो, एक सेगमेंट बोलते हो। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या बन जाता है, डाटा आपका सेगमेंट बन जाता है। दो प्रोटोकॉल्स यूज करता है। ठीक है, इसमें आप डाटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो और उनके साथ ऐड कर देते हो टीसीपी हेडर, जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ठीक है, अब आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जो आपका सेगमेंट है, अब डाटा नहीं, आप क्या है, सेगमेंट है, वो कहाँ पहुंचता है, आपका नेटवर्क लेयर के पास। कहाँ पहुंचता है, नेटवर्क लेयर के पास पहुंचता है। मैं एरो कर देती हूँ, सेगमेंट कहाँ पहुंचता है, नेटवर्क लेयर के पास पहुंचता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, नेटवर्क लेयर आपका डिसाइड करती है कि डाटा डेस्टिनेशन तक किस रूट से जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर डाटा है, उसके साथ क्या है, आपका टीसीपी का हेडर है। ठीक है, अब ये डिसाइड करेगी, ये 4-5 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। ठीक है, फिर ये रास्ता इधर जा रहा है, फिर ये रास्ता सीधा ही जा रहा है, ये रास्ता ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, और ये रास्ता ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, और यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब ये डाटा ऐसे पहुंच गए। अब ये आपका नेटवर्क लेयर बताएगा कि क्या ये वाला पाथ सिलेक्ट करेगा, या ये वाला पाथ सिलेक्ट करेगा, ये वाला पाथ सिलेक्ट करेगा, ये वाला पाथ सिलेक्ट करेगा। कौन सा आपका डाटा कौन सा पाथ सिलेक्ट करेगा, इस पाथ सिलेक्शन को क्या बोलते हैं, राउटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डाटा डेस्टिनेशन तक किस रूट से पहुंचेगा, पहले रूट को चूज करेंगे, दूसरे तीसरे, किस रूट को चूज करेंगे कि डाटा आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, राउटिंग। ठीक है, यहां पर आपका डाटा के साथ क्या ऐड हो जाएगा, आईपी हेडर। क्या ऐड होगा, आईपी हेडर। ठीक है, हेडर में क्या होता है आपका, सोर्स ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, कहां से आया है, कहां को जाएगा, डेस्टिनेशन। टीटीएल, टाइम टू लिव, कितना टाइम तक जिंदा रहेगा। ठीक है, ये ना होना कि आपका डाटा घूमता ही रहे, डेस्टिनेशन तक तो वो पहुंचा नहीं, पर कहीं लूप में ही फंस गया और घूमता रहे। इसलिए हम टाइम टू लिव भी डिसाइड करते हैं कि इतनी देर तक ही उसका टाइम है जिंदा रहने का। प्रोटोकॉल नंबर, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है वो, और फ्रेगमेंटेशन इंफॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, कितना डाटा बढ़ा है, कितना स्पेस दिया है, ठीक है, सब कुछ। अब आपका जो डाटा है ना, अब ये क्या हुआ, डाटा आपका क्या बन गया, अब पैकेट बन गया। ठीक है, ये डायग्राम देखो, अभी हम यहाँ थे, टीसीपी में थे, ट्रांसपोर्ट उसमें थे, लेयर में आपका डाटा था, उसके साथ आपका टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर, पोर्ट नंबर ऐड हुआ। अब जब हम नेटवर्क लेयर पे आए हैं, ये नेटवर्क लेयर पे आए हैं, हमारे साथ क्या ऐड हो गया, आईपी एड्रेस का हेडर, आईपी हेडर आपका क्या हो गया, ऐड हो गया।
ठीक है। अब आईपी एड्रेस क्या लेता है आपका? सोर्स का आईपी एड्रेस, रिसीवर का, टीटीएल, ठीक है, प्रोटोकॉल नंबर, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर सब ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अभी आपका जो ये है ये क्या बन गया है? पैकेट। इतना सा क्या है आपका? सेगमेंट। जब आईपी हेडर ऐड हुआ तो आपका क्या बन गया? पैकेट। ठीक है, ठीक है, अब याद रखिए आपका डाटा क्या बन गया है? पैकेट। ठीक है, पहले आपका डाटा था, फिर आपका टीसीपी हेडर आया, अब आपका आईपी हेडर आया, और अब आपका इसको क्या बोलते हैं? पैकेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका पैकेट है ना, अब जो नेटवर्क लेयर का पैकेट है ना, वो कहाँ जाएगा? ये पैकेट कहाँ जाएगा? नेक्स्ट लेयर में, जो कि डाटा लिंक लेयर है। क्या है? डाटा लिंक लेयर है। अब पैकेट डाटा लिंक लेयर में आ गया। ये लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन हैंडल करता है। ठीक है, क्या करता है ये? लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन हैंडल करता है। ये दो चीजें ऐड करता है। अब ये दो चीजें ऐड क्या करता है? मैक एड्रेस, मैक की फुल फॉर्म। ठीक है, इसमें होता है, क्या होता है इसमें आपका? सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ठीक है, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, प्लस ये ट्रेलर भी ऐड करता है। ट्रेलर मीन्स लास्ट में भी एक चीज ऐड करता है। वो क्या करता है लास्ट में ऐड? आपका सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये किसके लिए होता है? आपका एरर चेकिंग के लिए होता है, एरर डिटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, अब आपका जो पैकेट है, अब जब इतना कुछ ऐड हो गया तो आपका पैकेट में जब इतना कुछ ऐड हो गया, ये रहा आपका पैकेट, और इस पैकेट में आपका रिसीवर का मैक एड्रेस, सेंडर का मैक एड्रेस ऐड हो गया, तो अब आपका जो पैकेट है, मैक एड्रेस ऐड हो गया। ठीक है, अभी आपका एड्रेस क्या बन गया? फ्रेम बन गया। क्या बन गया? अब ये फ्रेम बन गया। ठीक है, अब ये सारा आपका क्या बन गया? फ्रेम बन गया। ठीक है, ठीक है, अब ये आपका फ्रेम बन गया। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। सेगमेंट डाटा प्लस टीसीपी, सेगमेंट प्लस आईपी हेडर पैकेट, पैकेट प्लस मैक एड्रेस फ्रेम। ठीक है, इतनी सी बात है, समझ जाना। ठीक है, एक मिनट, मुझे एक और स्लाइड ऐड करने दो। अब हम कहाँ कहाँ पहुंच गए? कहाँ पर है अब हम? डाटा लिंक लेयर पे हैं। ओ सॉरी, डाटा लिंक लेयर पे हैं। डाटा लिंक लेयर पे हमारे पास क्या है? फ्रेम है। ठीक है, फ्रेम में आप क्या होता है? फिजिकल लेयर में डाटा आता है। अब यहाँ पर डाटा कहाँ जाएगा आपका? फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर में आपका डाटा क्या? यहाँ कोई हेडर ऐड नहीं होता, सिर्फ फ्रेम को, जो आपने ने फ्रेम बनाया है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? बिट्स में। ठीक है, बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 01 01 11 जो भी है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करते हैं। और इन बिट्स को, ये जो बिट्स आई हैं, इनको किस में कन्वर्ट करते हैं? सिग्नल्स में। सिग्नल्स आपके इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके ऑप्टिकल भी हो सकते हैं। जो भी आप ट्रांसमिशन मीडियम यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपके सिग्नल्स होंगे, रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अब इनके थ्रू क्या होता है? नेटवर्क केबल या वायरलेस मीडियम के थ्रू जो होता है आपका डाटा जो है वो ट्रांसमिट होगा। ठीक है, समझ रहे हो? अब आपका डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा? यहाँ तो वायर लगी होगी जिसमें से इलेक्ट्रिक फॉर्म में आपका डाटा जो ट्रांसफर हो रहा होगा, या फिर वायरलेस हो रहा होगा, रेडियो वेव्स के थ्रू साइड हो रहा होगा। ठीक है, अभी ना अच्छे से मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट रुको। देखो अभी आपका होता क्या है। ठीक है, सेंटर साइड में आपका हुआ क्या? सेंटर साइड में हमने क्या देखा? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से मैं गई प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से मैं गई सेशन, सेशन से मैं गई ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से मैं गई आपकी नेटवर्क, नेटवर्क से मैं गई डाटा। ठीक है, हर लेयर ने अपनी इंफॉर्मेशन हेडर या ट्रेलर इंफॉर्मेशन ऐड की। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो? इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब यहाँ से जब आपका फिजिकल लेयर में, डाटा लिंक लेयर के बाद जो आपकी फिजिकल, फिजिकल, ठीक है, अब जब फिजिकल लेयर से केबल या वायर या, अब देखो यहाँ से यहाँ आपका डाटा
ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पे पैकेट, डाटा लिंक लेयर पे फ्रेम, और यहाँ पर बिट्स। और बिट्स आपकी केबल के थ्रू जो आपका रिसीवर साइड है, या आपका रिसीवर साइड है, यहाँ पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, अब डाटा डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच गया, यहाँ वाले कंप्यूटर तक आपका डाटा पहुंच गया। ठीक है, अब उल्टा प्रोसेस शुरू होगा। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? डीकैप्सुलेशन। डी कैप्सुलेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, यहाँ पर हर लेयर अपना जो हेडर यहाँ पर ऐड कर, इस साइड पे जो हेडर आपका ऐड करता हुआ आया है, इस साइड पे अपना हेडर को वो रिमूव करते हुए जाएंगे। ठीक है, फिजिकल लेयर सिग्नल्स रिसीव करेगी, यहाँ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिसीव करेगी। ठीक है, सिग्नल्स को रिसीव करेगी और उन्हें बिट्स में कन्वर्ट कर देगी। जो ये सिग्नल्स आ रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक फॉर्म में, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगी? बिट्स में कन्वर्ट कर देगी। यहां से आपने बिट्स में कन्वर्ट किए इलेक्ट्रिक, अब यहां से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होंगे बिट्स में। ठीक है, बिट्स में कन्वर्ट कर देगी और किसको भेज देगी? ऊपर डाटा लिंक लेयर को भेज देगी। डाटा लिंक लेयर को भेजेगी। अब डाटा लिंक लेयर क्या करेगा? ये बिट्स को फ्रेम के रूप में प्रोसेस करेगा। किस में करेगा? फ्रेम में करेगा। अब ये फ्रेम के आगे से क्या हटा देगा? मैक एड्रेस को हटा देगा। ठीक है, और जो ट्रेलर सीआरसी लगाया उसको रिमूव कर देगा और रिमेनिंग डाटा को कहाँ भेज देगा? रिमेनिंग डाटा को भेज देगा आपके नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर जो है वो डाटा को कैसे कंज्यूम करेगी? पैकेट के जैसे। अब वो पैकेट में से क्या हटा देगी? उसका आईपी एड्रेस हटा देगी और उसके अंदर के सेगमेंट को कहाँ भेज देगी? ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेज देगी। कहाँ भेज देगी? इसके अंदर के सेगमेंट को ट्रांसपोर्ट। अब ये यहाँ पर अपना टीसीपी हेडर रिमूव करेगा और सारे जो भी इतने छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाए हैं उनको जोड़ेगा, ठीक, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेगा और बड़ा सा ओरिजिनल डाटा बनाएगा और उस डाटा को कहाँ भेज देगा? सेशन लेयर पे। सेशन लेयर पे भेज देगा। अब सेशन लेयर सेशन मेंटेन करेगी और क्लोज कर देगी सेशन को, कि भाई सेशन को क्या कर दो? अब क्लोज कर दो। क्लोज किया जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है डाटा को? प्रेजेंटेशन में डाटा को साथ क्या होता है? डिक्रिप्ट। पहले आपने उसको इनक्रिप्ट किया, आपने उसको उल्टा फुल्टा लिखा ताकि इसको कोई पढ़ ना पाए। अब आप उसको डिक्रिप्ट करोगे। ठीक है, जो ओरिजिनल डाटा है वो आप लाओगे और आप क्या करोगे? डीकम्प्रेस। पहले डाटा को आपने कंप्रेस किया था, छोटा किया था ताकि ट्रांसफर करने में आसानी हो। अब आपको उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना है और उसको डीकम्प्रेस करना है। जैसे वो था आपको वैसे ही साइज का करना है। ठीक है, अगर ट्रांसलेशन की जरूरत हो फॉर्मेट कन्वर्ट करने के लिए तो वो भी यहाँ पर होता है। अब आपका लास्ट में आ जाता है डाटा आपका एप्लीकेशन लेयर के पास, मतलब यूजर का जो कंप्यूटर है, लैपटॉप, ठीक है, उसमें आपका डाटा आ गया। अब फाइनली क्या करेगा ब्राउजर? ओरिजिनल जो यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट दी थी ना ब्राउजर को, HTTP वाली, ठीक है, उसका उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जैसे कि गूगल का होम पेज स्क्रीन पे आपको दिखने शुरू हो जाएगा। समझ आ गया? ये ऐसे चलता है। ठीक है, एप्लीकेशन से लेके फिजिकल तक यहाँ, फिर फिजिकल से लेके एप्लीकेशन तक यहाँ, ऐसे ही डाटा आपका फ्लो होता है इन योर OSI मॉडल। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फ्रेम चेक सीक्वेंस की, फ्रेम का जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर है। ठीक है, एक के बाद एक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, डाटा जो तब एप्लीकेशन लेयर में होता है, ठीक है, लेयर 7, 6, 5 में होता है। ठीक है, ये सब आपको पता, जो मैंने लिखा है वही बताया है कि क्या क्या होता है टीसीपी और यूडीपी की हेडर में क्या होता है। ठीक है, देन पैकेट क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फ्रेम चेक सीक्वेंस क्या होता है? लोकेटेड एंड ऑफ द फ्रेम, ट्रेलर में होता है। सीआरसी होता है डिटेक्ट करने के लिए एरर्स को, अगर मैच नहीं करता तो आप कर देते हो। एप्लीकेशन लेयर में ये आपका फ्लो है, फ्लो डाटा कैसे हो रहा है। ठीक है, ये आपका फ्लो बताया, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल, लास्ट में आपका बिट्स में होता है डाटा। ठीक है, ये देखो अभी यही चीज आपको मेन जो है वो याद रखनी है। ठीक है, यहीं से एमसीक्यू बनेंगे, यहीं से सब कुछ बनेगा कि फिजिकल लेयर है, कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं। ठीक है, रिपीटर कहाँ यूज होता है। अभी ना एक चीज में डिवाइसेस से याद भी आया कि
ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे काम करते हैं। अब ये देखो, गेटवे एक ऐसा डिवाइस है ना जो आपका सभी लेयर्स पे यूज होता है। एमसीक्यू ऐसा आता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सभी लेयर्स पे काम करता है। सो गेटवे इज द डिवाइस दैट इज यूज इन कैन बी यूज इन ऑल डिवाइसेस, ठीक है। फिजिकल लेयर है, क्या उसके मेन फंक्शन है? ट्रांसमिट करता है रॉ बिट्स को, जीरो और वंस को, कन्वर्ट करता है डाटा को इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, रेडियो सिग्नल्स में, डिफाइन करता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क, रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल डाटा ट्रांसमिशन ओवर मीडियम, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बिट का ट्रांसमिशन, सिग्नल के इनकोडिंग, डिकोडिंग, बिट की सिंक्रोनाइजेशन, डाटा रेट स्पेसिफिकेशन, फिजिकल टोपोलॉजी, ठीक है। बस, क्योंकि देखो अभी डाटा आपने केबल या उसके थ्रू वो करना, तो इसमें फिजिकल टोपोलॉजीज भी आती हैं। बस आता है आपका, स्टार वाली आ जाती है, हाइब्रिड आ जाती है, वो अलग से पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन मोड आता है, वायर्ड, वायरलेस, वो अभी अलग से आप पढ़ोगे, ठीक है। फिजिकल मीडिया स्पेसिफिकेशन, लाइन की कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये ऐसे याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर मैं एक एक टॉपिक अच्छे से यहाँ डीपली पढ़ाने लग पड़ी तो ये टॉपिक तो बहुत ही बड़ा, पूरा ही आपका नेटवर्क चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन है ओएसआई मॉडल को पढ़ना। डिवाइसेस जो यूज होते हैं, हब, रिपीटर, मोडम, मीडिया कन्वर्टर, ट्रांसरिसीवर, केबल, ये प्रोटोकॉल्स है। देखो आपको ना पेपर में सिर्फ ये दिया जाता है, ठीक है, कि IEEE 802.3 किसके लिए यूज होता है, फिर आपको ये 4 चीजें ऑप्शंस में दे दी जाएंगी, तो आपको बताना है वो इथरनेट के लिए यूज होता है। ये आपको याद करना है कि 11 जो है वो वाईफाई फिजिकल के लिए, 15 ब्लूटूथ के लिए, 16 वाईमैक्स के लिए ये यूज होता है, ठीक है। फिर सर नेटवर्क लेयर, नेट हाँ नेटवर्क लेयर, एक मिनट, डाटा लिंक लेयर कहाँ गई? हाँ, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, देन डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का मेन फंक्शन क्या है? नोड टू नोड डिलीवरी करेगा, पैकेट्स को जो है वो फ्रेम्स में बनाएगा, डिटेक्ट करेगा आपका ट्रांसमिशन एरर को, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फ्रेमिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिजिकल एड्रेस आपका संभालने की वो है, एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी लेयर है जो एरर डिटेक्शन और फ्लो कंट्रोल के रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलोगे डाटा लिंक लेयर, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल और नोड टू नोड डिलीवरी। अब इसमें आपका डाटा को आप क्या बोलते हो? फ्रेम बोलते हो। आपका एड्रेस मैक एड्रेस यूज होता है, जो डिवाइसेस यूज होते हैं, स्विच, ब्रिज, एनआईसी, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। देखो अब मैं आपको एक चीज बताऊं, डिवाइसेस में क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा ऐसा है जो कि स्मार्ट है, कौन सा डिवाइस तो इनमें से स्मार्ट है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। स्विच, ब्रिज, राउटर में से कौन सा स्मार्टेस्ट है, ठीक है। ये मैं आपको नेटवर्क डिवाइसेस के लिए अलग ही टॉपिक वीडियो लाऊंगी, ठीक है। देन प्रोटोकॉल्स जो इसमें यूज होती हैं, इथरनेट, पीपीपी, एचडीएलसी, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। देन नेटवर्क लेयर का मेन फंक्शन है लॉजिकल रीजनिंग करना एंड राउटिंग करना, ठीक है। रीजनिंग लॉजिकल एड्रेसिंग करना एंड राउटिंग करना। फाइंड बेस्ट पाथ फॉर द डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है, बेस्ट पाथ फाइंड करता है, लॉजिकल एड्रेसिंग करता है, राउटिंग करता है, पैकेट को फॉरवर्ड करता है, पाथ सिलेक्शन करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है, इंटरनेटवर्किंग करता है। डाटा यूनिट आपका क्या होता है? प्रोटोकॉल डाटा यूनिट आपका पैकेट होता है। एड्रेस आप आईपी एड्रेस यूज करते हो, ठीक है। राउटर आप यूज करते हो, लेयर 3 स्विच यूज कर सकते हो। प्रोटोकॉल्स ये सब आपको पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये मैं सब आपको अलग से पढ़ाऊंगी। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन करता है, रिलायबल डाटा करता है, ठीक है। दो प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं और उनके अलग अलग डाटा को सेगमेंट और डाटाग्राम यूज बोलते हैं, डाटाग्राम बोलते हैं। देन पोर्ट नंबर जो होता है वो यूज करता है, ये डिवाइसेस में फायरवॉल, गेटवे, लोड बैलेंसर यूज करता है। प्रोटोकॉल्स गिवन एंड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेगमेंटेशन करता है, डाटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, उनको रीअसेंबल करता है, एरर फ्लो, मल्टीप्लेक्सिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, पोर्ट एड्रेसिंग होती है, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट भी यहाँ दी जाती है, तो हार्ट ऑफ द योर ओएसआई मॉडल। देन सेशन लेयर, सेशन बनाता है, मेंटेन करता है, टर्मिनेट करता है, बता दिया है, चेक पॉइंट्स लेके काम करता है, डायलॉग कंट्रोल करता है। अब इसमें आपके डाटा को डाटा बोलते हैं, कोई भी एड्रेस यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। गेटवे इज द ओनली डिवाइस दैट इज बीइंग यूज्ड हियर। प्रोटोकॉल नेट बायर्स यूज किया जाता है, ठीक है। देन योर प्रेजेंटेशन लेयर आपके रिलायबल फॉर्मेट में देख लाती है कि आपकी स्क्रीन कैसे दिख रही है, ठीक है। ट्रांसलेटर फॉर योर ओएसआई मॉडल, डाटा ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन, डाटा इनकोडिंग, ठीक है। डाटा यूज होता है, कोई एड्रेसेस यूज नहीं होते हैं। गेटवे एंड SSL एक्सीलेटर यहाँ पर डिवाइसेस यूज होते हैं। दीज आर ऑल आर द प्रोटोकॉल्स, ठीक है। देन एप्लीकेशन लेयर,
डायरेक्टली नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है आपके यूजर को, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल, रिमोट लॉगिंग, ये सब ये करता है। डोमेन नेम रेजोल्यूशन, ये सब कुछ एप्लीकेशन लेयर करता है। डाटा को डाटा ही बोलते हैं, कोई एड्रेस यूज नहीं किया जाता है। गेटवे एंड प्रॉक्सी सर्वर आप यूज करते हैं। दीज ऑल आर द प्रोटोकॉल्स, ठीक है। एंड ये तो आप लर्न करना प्लीज, ठीक है। प्रोटोकॉल्स का काम क्या, फंक्शन एंड वो सब अलग वीडियो में बताऊंगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, हर बार पूछा जाता है, प्लीज लर्न, ठीक है। देन एट द एंड, thank you for watching guys. I'm very new to this field and I require your support, and please subscribe and like to my channel. Thank you so much for watching.